एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। यूट्यूब चैनल के ऊपर माँ शेरावाली की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो प्रभु। श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक के साथ भजन करते हुए, भक्ति करते हुए कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। कथा स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें। कथा आप सब लोगों के बीच में पहुंच रही है। आप सब लोग भगवान की से पवित्र पावन कथा को सुन रहे हैं। हमसे बोलने में, पढ़ने में जो कुछ भी गलती हो रही है, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। कथा विराम हुई थी धर्मराज युधिष्ठिर, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 14वें श्लोक अध्याय में 3रे श्लोक पर कथा विराम हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी होती हैं। जिस समय लोग बड़े, उनकी क्रियाएं भी उल्टी होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य पारायण हो गए। अपने जीवन असत्य पारायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। पापी असीम निर्णाम वार्ताम क्रोध लोभा नृतात्म नाम जिह प्रायम व्यवहृतम साठय मिश्रम च सौहृदम। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहां तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा झंझट रहने लगा है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है। निमित्तान्ने रिष्टानि काले त्वनुगति निर्णाम लोभाद्य धर्म प्रकृतिम दृष्ट वो वाचानुजम नृप। यह सब देख कर युधिष्ठिर
अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाई भीमसेन यानी भीम से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुदीक्षया ज्ञातुं च पुण्यस्य लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। महाराज युधिष्ठिर भीम से कहते हैं, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतोर्नारहम् दीदी दमंजसा अपि देवर्षिणा यति विद्य अपि देवर्षिणा अदिष्ट सकालो अयमुपस्थितम् यदात्मनो अंगमातीरम् भगवान् सृच्छति यस्मानः संपदो राज्यम् दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसन् सपत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था, वहां रहने के लिए नहीं भेजा था, काम से भेजा था। अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर पुण्य लोग भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से भी मिल भी आए। अपने जो सगे संबंधी द्वारका में हमारे यादव भाई बंधु लोग हैं, उन सबकी हालचाल लेकर, उन सबसे मिलजुल करके सबकी हालचाल लेकर लौट आए। तब से आज 7 महीने बीत गए। अर्जुन को गए हुए 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट कर आए हैं, अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूं कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जो नारद बाबा ने बतलाया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। यस्मानः संपदो राज्यम दाराः प्राणाः कुलम प्रजा आसन सपत्न विजयो लोकास यदनुग्रहात्। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल
संतान शत्रुओं पर विजय और स्वर्गादि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, पश्योत्पातान नर व्याघ्र दिव्यान भौमान सदैहिकान दारुणान संसतो अब्दुरब्ध्वम नो बुद्धि मोहनम। भीमसेन, तुम मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्का, पातादि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोगादि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। ऊर्ध उर्वक्षिवाह्वयो मह्यम अस्फुरत्यंग पुनः पुनः बेपतुश्चापि हृदय आराध्यस्यन्ति विप्रियम्। शिवैषो धन्तमा दित्यम भीरौत्यर नलानना मामंगम सारमेयो अयम धीरेत भट्ट भीरुवतः। युधिष्ठिर कहते हैं कि इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई बड़ा उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है, ऐसा जान पड़ता है। सस्ताः कुर्वन्ति मा सभ्यम दक्षिणम पशवो अपरे वाह्यांश पुरुष व्याघ्र लक्ष्यते रुदतो मम। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि भीमसेन, देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुख करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देख रहा है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। मृत्यु दूतः कपोतो अयमुलूकः कंपयन मनः प्रत्युत लूकस्य कुल्हर नैर निद्रौ शून्य मिक्षतः। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाती हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। यही नहीं, यहां तक कि मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेड़ुखी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कंपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धूम्राः दिशा परिधयम कंपति भू सहाद्रिभिः निर्घातस्य महान अस्तात्वसाकं च अस्तैनियत्नुभिः। दिशाएं धुंधली सी हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूलि वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है।
बादल बड़ा भयावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूरज की प्रभा मंद पड़ गई है। धर्मराज महाराज युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि सूर्यम हत प्रभम पश्य ग्रहमर्दम मिथो दिवि ससंग कुलैर्भूत गणैर्ज्वलिते इव रोदसी नद्यो नदास्य क्षुभिता सासरांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालो अयम किं विधास्यति। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, यूट्यूब चैनल के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि नदी नद तालाब लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदो नदास क्षुभिताम सारांसी सरांसी च मनांसी च। नदी नद तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती, घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करने वाला है। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवें दूहने नहीं देती। गौशाला में गौवें आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। न पिबंति अस्तनम वत्सा न दुहंति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्ति वृषभा ब्रजे। बैल भी उदास हो रहे हैं। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु धर्मराज महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि दैवता निरुदन्ति वसिधन्ति उच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरोधाना कराश्रमा। देवताओं की मूर्तियां रोसी रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगा है। देवताओं की मूर्तियां रोसी रही हैं, उनमें पसीना चूने लगा है, लगता है, और वे हिलने डुलने लगती हैं। हिलने डुलने, हिलती डोलती भी हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंदित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रही है, पता नहीं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूं कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनकी ध्वजा वज्र अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी से भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। बाबा सूत जी कहते कि शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि उसी समय द्वारका से लौटकर अर्जुन आ गए। द्वारका से लौटकर अर्जुन आ गए। आए, युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं कि अर्जुन उदास हैं, उनकी आंखों से आंसू
बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर महाराज युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा। अर्जुन से युधिष्ठिर महाराज क्या पूछते हैं? ये कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं मनोकामना के साथ उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय।